राजस्थान में पुष्कर जी है, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहां पर। बहुत अंग्रेज आते हैं, ढेर मार अंग्रेज वहां पे पड़े ही रहते हैं। वहां एक पशु मेला लगता है वहां पे, उसमें एक कवि सम्मेलन होता है। मैं वहां गया था, तो जब पशु मेले में गया, कवि सम्मेलन में गया, कवि सम्मेलन में गया तो अगले दिन मेरी फोटो छपी। फोटो छप के गई हलवाई के पास। हलवाई ने उसमें जलेबी रख के बच्चों को नहीं दी, दो 18-18 साल की गोरी गोरी अंग्रेजों उनको दे दी। अब वो तो विदेशी, उनको हिंदुस्तानी खान पान के बारे में थोड़ी पता है। उन्होंने जलेबी खा ली, अब उनको ये पता नहीं कि इस चाशनी का क्या करना है। हाँ, डालचंद जी तो ऐसे खुश हुए जैसे फोटो आपका था। बालचंद जी है, अरे डर भर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। बालचंद जी है ना, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं, और इनके जैसा व्यक्ति पूरे छापी हेड़ा में नहीं है। इसका मैं सबूत आपको दे सकता हूं, 100% गारंटी है। मैं जब आया सुबह यहाँ पर, आदरणीय अशोक भाटी जी ने कहा, बोले चल तेरे को छापी हेड़ा के महान पुरुष से मिलवा के लाता हूँ। मैंने कहा कहाँ चलना है? बोले बालचंद जी के यहाँ। मैंने कहा ठीक है, हम बालचंद जी के यहाँ आए। अब सनातनी परंपरा के लोग हैं हम, हमारे उम्र में बड़े हैं। मैंने पैर छुए, जैसे ही मैंने बालचंद जी के पैर छुए तो इन्होंने जेब में से 10,000 रुपए निकाल के मेरे को दिए। और मैंने कहा क्या कमाल की व्यक्ति है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या? बोले नहीं, आप हमारे घर पहली बार आए हैं तो हम आप पहली बार आए तो ऐसा सम्मान करते जो हमारे घर पहली बार आता है। मैंने कहा फिर भाभी जी कहाँ है? तो इन्होंने भाभी जी को आवाज लगाई। भाभी जी के पैर छुए तो भाभी जी ने तिजोरी में से 20,000 रुपए निकाल के दिए। और मैंने कहा ये क्या? बोले नहीं भैया, आप हमारे घर पहली बार आए हैं और जो हमारे घर पहली बार आता है उसका ऐसे ही सम्मान करते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हम काफी दिनों से कवि सम्मेलन चल रहे हैं, थोड़ा हम आराम कर लेंगे, शाम को कवि सम्मेलन मिलते हैं। बोले नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, हमारा कवि सम्मेलन अच्छा होना चाहिए, हम शाम को मिलते हैं। बाटी जी और हम जिससे आने लगे तो इन्होंने बालचंद जी ने कहा, बोले भैया 1 मिनट। अंदर आवाज लगाई बच्चों को, बोले बेटा बिट्टू अंकल जा रहे हैं, जरा पैर छुओ। मेरे किराए के तक ले लिए। लेकिन नहीं, आपके बहुत अच्छे नेता हैं, आपके बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं एक बार बालचंद जी के सम्मान में जरा जोरदार ताली आप लोग बजाएं, कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा, जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता। सर आप भी बजाओ, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं। चिंता, ये देखो ये मोबाइल में लगे भैया, हद हो गई है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। वो कहा ना इन्होंने, हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है। मैं यहां से खड़े खड़े सब कुछ पता लगा सकता हूं, और आप बैठे बैठे सब कुछ पता लगा सकते हो। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है। पहली बार जाएगा, हालांकि पहली बार ही जाता है दोस्त की बारात में, लेकिन पता लगाना आता है। मैं पंक्तियां सुनाता हूं, आनंद आ जाए तो मुझे बताना। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान, पर मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं, मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती हैं, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं।
और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता। आनंद लो, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो बहुत अभी अपने यहाँ चुनाव होने वाले हैं, हमारे राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव रहता है इस देश में वो रहता है उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम, आइए सर, वेलकम। आप बिल्कुल परिणाम की तरह ही आए और परिणाम की तरह बैठे इस तरीके से जैसे कोई हाथी बैठ गया हो, मतलब उत्तर प्रदेश वाला। आप बैठो आराम से। कलर ही चेंज है, हालांकि भगवा कलर है और ये तो बहुत अच्छा कलर है। अगर यही सर्दियों में होता तो मैं आपको यहाँ का केजरीवाल भी घोषित कर सकता था, पर कोई बात नहीं, आप बैठो। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम हमेशा से चर्चित रहा है। मैं 2 पैरोडियों में उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आपके बीच में गाने की कोशिश करता हूं। भाई जिताने को बहना चली थी, भाई जिताने को बहना चली थी, भाई तो भोला और बहना भली थी योगी योगी। अरे योगी योगी है उत्तर प्रदेश में, हाँ योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, योगी जी से पूछा पत्रकारों ने, बोले आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो योगी जी ने एक गाना गाया, वो आपको सुनाता हूं। क्या कहा योगी जी ने? ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, योगी हमने भर दी तेरी झोली, मेरे सर आंखों पे जनता के जनादेश की रोली, देखे गठबंधन वालों की टोली। माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा, माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा, पंजाब में सिद्धू उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। कोरोना काल हमने निकाला, बहुत बुरा दौर निकाला हमने, शायद से आप सभी ने और हमने अपने जीवन का सबसे बुरा दौर निकाला है कोरोना काल का। इतना बुरा दौर, घरों में कैद रहे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था उस दौर में कि हम इस तरीके के महोत्सव कर पाएंगे। हम शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर, उन्हें जिस दिन फांसी हुई उस दिन ऐसा कोई कार्यक्रम कर पाएंगे, हम इस तरीके से गुड़ी पड़वा मना पाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी भीड़ बिना मास्क के बैठी होगी, लेकिन केवल 2 विभाग है इस देश के जिन्होंने 24 घंटे अपनी सेवाओं को दिया है, तब जाकर के हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। एक चिकित्सा विभाग ने और एक पुलिस विभाग ने 24 घंटे की सेवा दी इन्होंने, तब जाकर के हम ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। दोनों विभागों ने टीके लगाए, डॉक्टर ने भी टीके लगाए, पुलिस ने भी टीके लगाए। अंतर खाली इतना सा था कि डॉक्टर फिर भी पूछ लेते थे कि कल कहां लगाया था, पुलिस वाले नहीं पूछते थे। इनके तो जहां मर्जी आई। ये करते क्या थे मैं आपको बताता हूं 4 पंक्तियों में। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी। कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर
यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। कुक 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 कुक। इसने भी मन को मारा। बढ़िया, तो ताली बजाओ जरा एक बार तो फिर आनंद आए। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। कुक 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 कुक। चिंता ता चिता चिता चिंता ता आओ, तुम्हारा इंतजार था ठाकुर। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या ऊपर आ जाओ, वहां से आ जाओ, डरो, वहां से देना शुरू करना, पीछे से आना। ये लोग बोले इससे पहले मैं बता दूं, पीछे से आना। चाय वाले को मैं कुछ भी नहीं कहता, कोई भरोसा नहीं, कौन सा वाला चाय वाला कर प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा नहीं। पीछे से, पीछे चाय वाला है, कहां पीछे से देगा वो आगे। पिलाओ पिलाओ, मेरी रख के जाना। नहीं कोई बात नहीं यार, दिनेश भाई ठंडी हो जाती क्या हुआ, अपन तो ठंडी भी पी लेते हैं। ठंडी भी पी लेते हैं, कोई दिक्कत। हाँ मुझे पता है कि आप मुझे दोगे। आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे इंसान हो आप, क्या कमाल का इंटेलिजेंट आदमी है, वाह। मुझे देखो इनकी, ओ हो, अरे वाह, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। आहा, नहीं नहीं नहीं, ये बोलना तो पड़ेगा यार, देखो ऐसा नहीं होगा। इतना इंटेलिजेंट आदमी छापी एड़ा का ही हो सकता है। ये मेरे को वहां पुष्कर में, मैंने कहा ना वो मेरा फोटो छपा, वहां पुष्कर में मेरे को मिल गए। ये यही चाय वाला पुष्कर में मिला मेरे को, और इनके पास में एक अंग्रेज आके फंसा। अंग्रेज ने कहा बोले आपकी मूछें बहुत अच्छी, इसमें से 4 बाल चाहिए। बोले दे देंगे। इन्होंने कहा बोले $2000 लगेंगे। अंग्रेज ने $2000 निकाल के दे दिए। इनने 4 बाल इधर से दे दिए। बोले हमने तो यहां से मांगे थे। बोले ये तो शोरूम में माल तो गोडाउन से मिलता। फिर बोला छापी वाला, छापीड़ा वाला ही होगा। हाँ बेटा तुम ऐसे ही कूदो, मंडल अध्यक्ष जी के पुत्र हैं तो आप और जोर से कूदो। हैं? चले गए। आनंद लो। देखो जी, नया साल लगाए तो होली का सीजन भी तो अपना रहा ही सही, होली का समय भी रहा, त्योहार भी रहा, आनंद करना चाहिए। देखो हमारे इस मंच पर आदरणीय सारे बड़े कवि बैठे हुए हैं। अशोक भाटी जी मेरे पिताजी के मित्र हैं, आदरणीय विनीत चौहान जी मेरे पिताजी के मित्र हैं, जॉनी बैरागी जी मेरे पिताजी के मित्र हैं। ये सारे बड़े कवि हैं। भुवन जी बड़ी कवित्री है देश की, ये सारे बड़े कवि। इन्होंने मुझे बताया, बोले पार्थ जितना भी मनोरंजन कर सकते हो इस जनता का करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हंसाना है हंसाओ, लेकिन इस जनता का दर्द गाना मत भूलना कभी। मैं आपका दर्द गाने की कोशिश करता हूं एक पैरोडी में। अगर आपको लगे कि हाँ मैं हंसाने के साथ साथ आपका दर्द भी गा रहा हूं हंसाते हंसाते, तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। कोशिश करके देख ले, ममता मफलर और हजारे,
हिम्मत नहीं कम होगी, दिख जाएंगे दिन में तारे। तो 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम। आपके ठहाके की जगह तालियों की उम्मीद थी मुझे इस जगह। 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। तो दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम। तो पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चूनर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। मैं मेरे साथ में ताली बजाने वाले भी लाया हूं। ये पुष्कर भाई मेरे साथ आए, ये ताली बजा रहे हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चित, ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये सेटिंग है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं, मैं बता रहा हूं। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, 2 पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किए, ओम गणपति गुंतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला, ओम काय में चोरू काय में चोरू काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला, उत्तमासी पूर्णमासी करवा में चोर ले करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला, ओम भूर्भुवः स्वाहा, चोर लियो चोर लियो चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया, ओट में छुपाकर। अब इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नावड़ माता उसने देख लिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। कारवा में घी चोरे लाड़ी, कारवा में घी चोरे लाड़ी, पड़ियो थारी ओटाओ रात। पहला पंडित बोला, ये कौन बोली? बोले नाइयों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू, ओम गणपति घुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, हे कल्याणी नार करक्षा बसे मतनी, आदो थारो आदो महरो ओम नमः स्वाहा। चिंता ता चिता चिता चिंता। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सब ताली बजा रहे हैं। ये जो 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये थाली नहीं बजा रहे हैं। मैं इन बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां लाया हूं, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए हूं। अभी मैं बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां लाया हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई है, कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बुजुर्गियत आ गई है, तो मैं एक समाधान इस मंच से आपको देना चाहता हूं। एक महापुरुष का नाम आपको देना चाहता हूं और आदरणीय अशोक भाटी जी आपको समर्पित करना चाहता हूं ये पंक्तियां, कि अगर ये भी 60 साल के ऊपर, इसलिए अगर 60 साल के ऊपर हो गए हैं और बुजुर्गियत आ गई है, तो फिर जीवन जियो, तो फिर उस महापुरुष की तरह जियो जो इसका नाम मैं इस मंच से लेना चाहता हूं। और अगर लगे आपको कि नाम सही है, जीवन उसकी तरह जीना चाहिए बुजुर्गों को, तो फिर मेरी बात पर आपकी तालियां लगे। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर। क्या हो गया? ये मंडल अध्यक्ष है क्या? लगा ही था मेरे को। नहीं, आप आराम से। नहीं, आराम से, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य पहले है जी, स्वास्थ्य पहले। पहला सुख निरोगी काया जी। मंडल अध्यक्ष जी को कुर्सी मिली है, इसके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह,
बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, इंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, इंजॉय कीजिए। और ये जितने कुंवारे बैठे हैं, दिल टूट जाता है तुम्हारा 14 फरवरी को, क्यों? चार पंक्तियों में समाधान देता हूं, चौथी पंक्ति में समाधान है। मैंने अपने जीवन में कर दिया है और तुमको देना चाहता हूं कि तुम भी ऐसा कर देना। चौथी पंक्ति में समाधान है, करना क्या है कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया, इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, चिंता था चिता चिता चिंता था। आओ, सब मेरे ही भाग्य में लिखे हुए हैं, चुन चुन के आएंगे, चुन चुन करके आ रहे हैं। हनुमान जी इधर देखो नहीं आप, अरे मेरे पे आपका ध्यान जाता नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, वो जो लाइट है वो आपके सिर पे टप्पा खा के मेरी आंख में आ रही, रिफ्लेक्शन पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो और कोई बात नहीं। अरे तेज नहीं, रिफ्लेक्शन क्या उसको, तेज है ना आपका, देखो तेज का मैं क्या करता हूं अभी। चार पंक्तियां सुनो आप, आनंद लेना। हालांकि महिला है नहीं यहाँ पे, मातृशक्ति बहुत कम है, लेकिन ये बिटिया बेटी और भुवन मोहिनी जी इस मंच पर है। मैं नारायण नीरज जी की चार पंक्तियां याद आ गई, आप सुनो हनुमान जी, आनंद आएगा आपके तेज को। सुनो कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में ये गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। ये तो ऐसे हनुमान जी के घोटा होता, दो चार धर देते मेरे। हालांकि ये नहीं, देखो क्या है, आदमी भी गंजा यूं ही नहीं होता। एक आदमी के पूरे जीवन काल में केवल दो महिला उसके सिर पे हाथ घुमाती है, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। माँ जब सर पर हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और पत्नी जब सिर पे हाथ घुमाती है तो आदमी कभी सुन में खड़ा होकर के अपना तेईस बताता है। आपको देख के लग रहा है हनुमान जी के पूरे मोहल्ले नहीं घुमा रखा है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता वारे नेता प्यारे, वास्तविकता है। अरे वाह, आप तो सबूत लेके घूम रहे हो। अच्छा, ये माड़ साहब है और ये विद्यार्थी। हाँ, हनुमान जी क्या टीम लेके बैठे हो, ये खुद ही आपकी पोले खोल रहे हैं। अच्छा, ये भी कवि है। अरे नहीं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं अपनी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, अगर आप भी कवि हैं तो बहुत अच्छा। आप लोग नेता तो नहीं बैठे यहाँ पे कोई, सारे नेता बैठे। मैं यहाँ के नेताओं की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। ना तो मैं यहाँ के नेताओं की बात कर रहा, ना मैं यहाँ के पुलिस की बात कर रहा। पुलिस भी बहुत अच्छी और नेता भी बहुत अच्छा। हालांकि पुलिस ज्यादा अच्छी है, पुलिस इतनी अच्छी नहीं। छापी एड़ा में पुलिस कविता सुन रही जो किसी के बाप की नहीं सुनती, कविता सुन रही है, ये बड़ी बात है जी। हमारे और आपके तो बहुत अच्छे हैं जो कविता भी सुन रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मेरा दोस्त आया पिछले दिन, रोता रोता, बोले मेरी पत्नी को, मैंने कहा थाने में रिपोर्ट लिखा दे। बोले नहीं लिखा। मैंने कहा कारण क्या है? बोले यार मेरी पिछले दिनों मोटरसाइकिल गुम हुई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वालों ने ढूंढ तो 3 दिन में ली, दी 1.5 महीने बाद। हाँ, धीरे धीरे आएगी समझ में,
सादा ही कर रहे हैं। जी पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं जी, हमारे देश के पुलिस वाले बहुत सुधर गए जी। बताओ 10:30 बजे भी हमारे पुलिस वाले जवान लगे हुए मोबाइल पे कि कहाँ हो रहा कुछ कांड तो पता करें अपन। अच्छे हमारे देश की पुलिस बहुत सुधर गई। पिछले दिनों एक चोर को पकड़ के ले गए थाने में, उसको तबीयत से बिटा फिर एक गाना सुनाया, गाने का आनंद हुआ। बयान जो लेता हूं जब जोर जोर से, बयान जो लेता हूं मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर ओर से, पीटता हूं इस कदर की मच जाती है गदर, याद आते हैं फादर तो आती है मदर, मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से, मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, कल मिले कल मिले कल मिले रे हम का भूल गए आज रे दगाबाज रे, हाय आपके तो बहुत अच्छे हैं। मैं जो भी बात करूंगा सब राजस्थान वालों की करूंगा, वहां का भी कोई बैठा है तो फिर बिहार वालों की, वहां का भी कोई बैठा है तो नागालैंड वालों की। रिस्क कवर करके चलो, कोई टेंशन का काम नहीं है। आपके तो बहुत अच्छे हैं, कविता भी सुन रहे हैं बैठ करके। कवि सम्मेलन केवल वही नेता सुन सकता है जिसके चरित्र में कोई दाग ना हो। कोई कवि सम्मेलन एक आईना है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत उसी की होती है जिसके चरित्र और चेहरे पर कोई दाग ना हो। तो आप लोग में से जो ऐसे हैं वो ताली बजा सकते हैं अपने लिए, बाकी तो कोई बात ही नहीं है जी। नेताओं का मामला इतना खतरनाक है, आप तो फिर भी ठीक हो। हमारे यहाँ के 10 साल पहले गए लंदन घूमने के लिए, एक नेताजी जो गए लंदन घूमने, जिसके यहाँ रुके उसकी कोठी देखी बड़ी आलीशान, बोले कैसे बनाई, बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो, बोले हाँ, उसके ऊपर पुल देख रहे हो, बोले हाँ, उसके 10% से। हमारे वाले को आइडिया मिल गया, अभी 10 साल बाद वो घूमने के लिए आया तो उनके यहाँ रुके, उनकी कोठी और आलीशान, बोले कैसे बनाई, बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो, बोले हाँ, उसके ऊपर पुल देख रहे हो, बोले कहाँ है पुल, बोले उसके 100% से बना है। वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं बारे न्यारे, बारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहाँ, कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो, कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। अच्छा, मैं आपको इस देश के जितने नेता हैं उन सब का कुर्सी का देखने का एक नजरिया आप तक पहुंचाता हूं। आपको लगे कि हाँ, आजकल के नेता कुर्सी को इसी निगाह से देखते हैं, इसी नजरिए से देखते हैं। अगर नजरिया सही सही लग जाए तो आगे से लेकर के पीछे तक के श्रोताओं की तालियां हवा में देखना चाहता हूं। लग जाए आपको कि सही सही, मैंने अगर नजरिया बता दिया आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं। आ जाओ, बैठे बैठे भी चैन नहीं है, बताओ। ये भी हनुमान जी है, एक से ही पार नहीं पड़ रहा हो, रहने दो। कितने मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं, उन सबके इतने ही हैं। विराज आओ, जोड़े से ही आते हो हर जगह, बैठो बैठो, आराम से आओ। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ, आप भी क्यों शर्म करो, जो सभी आ रहे तो आप भी आओ, आ जाओ, आइए। और बेटा यहाँ मंच पे भी पड़ी बोतल, यहां से भी दे, आओ। आए सर, इधर भी जोड़ लो एक बार। कम बढ़ रही तो उधर आ जाओ मेरे पास। और कोई आ रहा है, आ जाओ। हो गया, करे शुरू। अब मैं आपको नजरिया बताता हूं, आजकल के नेता जो हैं कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, वो नजरिया आप तक पहुंचाता हूं।
और अगर आपको लग जाए कि नजरिया बिल्कुल 100% यही है, तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता। मैं दो पैरोडियां विशेष रूप से आपको सुनाना चाहता हूं। हंसना हंसाना मेरा कर्म है, मैं आपके चेहरों पे मुस्कान बांटने ही निकला हूं। दो पैरोडियां विशेष रूप से इसलिए सुनाना चाहता हूं, सारे मंच पर बड़े कवि हैं, सभी ने विदेश यात्राएं करी है। एक दो विदेश यात्रा मेरे हिस्से में भी आती है। पिछले दिनों में बैंकॉक गया था कवि सम्मेलन में और कविता सुनाने। मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी हूं जो चिंतन करने जाऊं। नहीं, मैं कविता सुनाने ही गया था। लेकिन जब हम इस देश के बाहर जाते हैं, देश की याद आती है। आप अपने प्रदेश से बाहर चले जाओ तो देश की याद, घर की याद आने लग जाती है। जब हम देश के बाहर जाते हैं, देश की याद आती है। राजस्थान से बाहर निकलोगे, राजस्थानी कहलाओगे। गुजरात से बाहर निकलोगे, गुजराती कहलाओगे। महाराष्ट्र से बाहर निकलोगे, मराठी कहलाओगे। लेकिन इस हिंदुस्तान से बाहर निकलोगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाओगे। और देश की याद आती है। 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, 7 दिन में आए, लेकिन आती है। मैं जब देश के बाहर गया, मुझे मेरे देश की याद आई। क्या क्या याद आया, एक पैरोडी के माध्यम से इस देश की यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को। ये भैया मैं अच्छी वाली पैरोडी पढ़ रहा हूं तो आप लोग शांति से बैठ जाओ, अब उठो नहीं। हालांकि सभी अच्छा ही पढ़ रहा हूं मैं तो, क्योंकि ध्यान भंग होता है। आपका ध्यान उधर जाता है, मेरा भी ध्यान उधर ही जाता है। एक बार ताली बजा करके बता देंगे, सो लोग सुन रहे हैं तो फिर मैं शुरुआत करता हूं। देश की याद आती है। इस देश के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं। ना तो गंगा मां सा पानी कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूं कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया। एक बंदे इसका समर्पित करता हूं, आइए। नहीं, कर रहा हूं ना, एक मिनट बैठ तो जाए। बैठ जाओ, पुरुषों में बैठना तो क्या इतना चयन कर रहे हो। हाँ, मेरा जो सर, ओहो वाह है। मंडल अध्यक्ष मेरे खाते में डाले क्या सब आपने आज? सर विराजो, आनंद लो जी, हंसने हंसाने के लिए। नहीं ज्यादा तो गणेश बैठा ना। हाँ,
पहचान में आ गया मुझे। नहीं, आप आनंद से सुनिए। समय की सीमा को बहुत बड़ी टीम है और मैं ही सारा टाइम ले लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने क्रम का गाय पाठ करके बैठना चाहता हूँ। हमें आदरणीय विनीत चौहान जी तक पहुंचना है, सारे बड़े कवि हैं। मैं एक पैरोडी और विशेष रूप से पढ़ देना चाहता हूँ। इतना अच्छा देश है हमारा, शहीदों के लिए आपने कार्यक्रम किया है, एक शाम शहीदों के नाम। जब इन्होंने शहादत दी, हम इस देश में जो कुछ आज कर पा रहे हैं सब इनके बलबूते पर कर पा रहे हैं। इतना अच्छा देश है हमारा, विभिन्नता में एकता वाला, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में अफजल जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारे इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी जेएनयू में लगाए गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में लगाए गए। तब एक पैरोडी इस मंच से पढ़ना मेरा कर्तव्य बनता है और पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कहा पवार राजस्थानी जी ने कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर ईमान नहीं बदलेगा, बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, और हम बदले या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तब एक पैरोडी पढ़ना चाहता हूं इस मंच से। मुकेश मोलवा जी बैठे हुए हैं, विनीत चौहान जी की उपस्थिति है, वीरस के दो बड़े कवियों की उपस्थिति है, जॉनी भैया की उपस्थिति है, सारे बड़े कवि हैं। मैं एक पैरोडी पढ़ना चाहता हूं और अपना जवाब नहीं, आप लोगों का जवाब गाना चाहता हूं। लगे आपको कि आपका जवाब मैंने गा दिया हो तो फिर मेरे स्वर के साथ आपकी तालियों की ताल अपने आप बैठ जाएगी। मैं पढ़ना चाहता हूं। कौन है वो लोग? ये उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर समर्थन हो तो एक भी हाथ नीचे ना हो। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी वानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन